आज हम ज़वारबतुल अज़ला की मुतमासिलत समझेंगे। ज़वारबतुल अज़ला यानी क्या? सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि ज़वारबतुल अज़ला यानी क्या। जिस तरह से 3 ज़िलों वाली शक्ल को मुसल्लस कहते हैं, तो 3 के बजाय अगर 4 ज़िले हों तो 4 ज़िलों और 4 ज़ावियों वाली इस तरह की शक्ल को ज़वारबतुल अज़ला कहते हैं। जैसे ये आपके सामने ये ज़वारबतुल अज़ला है जिसका नाम है ज़वारबतुल अज़ला ABCD। इसे लिखते वक्त इस तरह से लिखा जाता है। ज़वारबतुल अज़ला में छोटा सा चौकोन बनाया जाता है और उसके बाद ABCD इस तरह से नाम लिखा जाता है। नाम लिखते वक्त इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि अगर A से शुरू हो तो A से अगर क्लॉकवाइज में जाएंगे तो इस तरह से A के बाद D, फिर C, फिर B। और अगर एंटी क्लॉकवाइज में जाएंगे यानी घड़ी की मुखालिफ सिमत में तो ABCD। आमतौर पर घड़ी की मुखालिफ सिमत में ही ज़वारबतुल अज़ला को पढ़ा जाता है ABCD, और यहाँ से शुरू किया जाता है आमतौर पर, वरना आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। इस ज़वारबतुल अज़ला को आप ज़वारबतुल अज़ला DABC भी पढ़ सकते हैं, हाँ, लेकिन आमतौर पर यहाँ से शुरू किया जाता है और एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ ख़त्म किया जाता है। उसी तरह ये ज़वारबतुल अज़ला है जिसका नाम है SMLK, और इसे आप KLMS भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़वारबतुल अज़ला की मुतमासिलत को हमें समझना है। तो देखिए यहाँ पर 2 ज़वारबतुल अज़ला बने हुए हैं। एक ज़वारबतुल अज़ला का नाम है ज़वारबतुल अज़ला ABCD और दूसरे ज़वारबतुल अज़ला का नाम है ज़वारबतुल अज़ला KLMS। इन दोनों ज़वारबतुल अज़ला में ख़ास बात क्या है? देखिए कि इस ज़वारबतुल अज़ला का ज़िला AD इस ज़वारबतुल अज़ला के ज़िला SK के मुतमासिल हैं, यानी इसकी जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इसकी भी है। उसी तरह इस ज़वारबतुल अज़ला का ज़िला DC इस ज़वारबतुल अज़ला के ज़िला SM के मुतमासिल है। यहाँ भी देखिए 4 लकीरें, यहाँ भी 4 लकीरें। उसी तरह ये जो नीचे का ज़िला है इस ज़वारबतुल अज़ला का ज़िला BC इस ज़वारबतुल अज़ला के ज़िला ML के मुतमासिल है, और ज़िला AB मुतमासिल है ज़िला KL के। उसी तरह चारों ज़ाविये भी मुतमासिल है। ज़ाविया A ज़ाविया K के मुतमासिल है, ज़ाविया B ज़ाविया L के मुतमासिल है। मसावी निशान दिए गए। ज़ाविया C मुतमासिल है ज़ाविया M के, और ज़ाविया D यहाँ 2 नुक्ते हैं, यहाँ पर भी 2 नुक्ते S के। 4 ज़िलों के 4 ज़ावियों के मुतमासिल है। तो देखिए मुतमासिल होने का मतलब क्या है? ये देखिए मुतमासिल होने का मतलब है कि एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाना। ये 2 ज़वारबतुल अज़ला यहाँ पर है, जिस तरह से ये ज़वारबतुल अज़ला है, देखिए यही वो ज़वारबतुल अज़ला है। दोनों ये 2 ज़वारबतुल अज़ला मुतमासिल हैं। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों को जब हम अगर एक दूसरे पर रखें तो ये एक दूसरे पर मुंतबिक हो जाएं। तो देखते हैं हम इन्हें एक दूसरे पर रखकर कि क्या ये मुंतबिक होते हैं, एक दूसरे को पूरी तरह ढांपते हैं या नहीं। देखिए एक दूसरे को पूरी तरह इन्होंने ढांप लिया है, यानी दोनों भी ज़वारबतुल अज़ला एक दूसरे पर पूरी तरह मुंतबिक हो गए हैं। मतलब ये दोनों ज़वारबतुल अज़ला एक दूसरे के मुतमासिल है। जब 2 ज़वारबतुल अज़ला एक दूसरे के मुतमासिल हो तो इस ज़वारबतुल अज़ला के 4 ज़िले इसके 4 नज़ीरी ज़िलों के मुतमासिल हो गए, और इस ज़वारबतुल अज़ला के 4 ज़ाविये इस ज़वारबतुल अज़ला के 4 ज़ावियों के मुतमासिल हो गए। इसी को अब हम यहाँ पर लिखते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे हम नज़ीरी ज़िले जो मुतमासिल हैं, नज़ीरी ज़िलों की जोड़ियाँ। देखिए पहली जोड़ी ज़िला AB मुतमासिल होगा, किस ज़िले के मुतमासिल है? ज़िला KL के। उसी तरह दूसरा ज़िला BC किसके मुतमासिल है? ML के। मतलब BC ज़िला मुतमासिल है ML के। तीसरी मुतमासिल ज़िलों की जोड़ी है ज़िला CD मुतमासिल है ज़िला MS के। मतलब ज़िला CD मुतमासिल है ज़िला MS के। और चौथी जोड़ी ज़िला AD मुतमासिल है ज़िला KS के। AD मुतमासिल है SK बोलिए या KS बोलिए,
एस के लिखते हैं हम, ठीक है। उसी तरह नजीरी जावियों की जोड़ियाँ, हाँ, जैसे इधर जिलों की जोड़ियाँ लिखी हमने, यहाँ पर जावियों की जोड़ियाँ लिखते हैं। देखिए जाविया ए, यानी पहली जोड़ी जाविया ए मुतमासिल है जाविया ए मुतमासिल है जाविया के। देखिए यहाँ पर भी एक नुक्ता है, यहाँ पर जाविया के। दूसरी जोड़ी है जाविया बी मुतमासिल है जाविया के बाद एल। तीसरी जोड़ी जाविया सी मुतमासिल है जाविया एम के। और चौथी जोड़ी जाविया डी मुतमासिल है जाविया एस के। मजीद एक बात, यहाँ पर मुताबिकत भी हम जाहिर कर सकते हैं। देखिए मुताबिकत कैसी है, आमतौर पर किताब में ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर मुताबिकत कौन सी है, मुतमासिल तो है लेकिन मुताबिकत कौन सी है। देखिए मुताबिकत में हम ए बी सी डी इस तरह से लिखेंगे। अब ए की मुताबिकत किससे है, ए की मुताबिकत के से, बी की मुताबिकत एल से, सी की मुताबिकत एम से है और डी की मुताबिकत एस से। जिस तरह से हमने मुसल्लसों के दरमियान मुताबिकत दिए थे उसी तरह से हम ज़रबतुल अज़ला में भी इस तरह से मुताबिकत बता सकते हैं। इस मुताबिकत के मुताबिक ये दोनों ज़रबतुल अज़ला मुतमासिल है, ठीक है। प्यारे बच्चों, हमारा सबक चल रहा है मुतमासलत। आज हम ज़रबतुल अज़ला की मुतमासलत पर मुनसर मश्क नंबर 63 के सवाल हल करेंगे। देखिए पहला सवाल मुकाबिल की शक्ल। देखिए मुतमासिल अज़्ज़ा को यकसा निशानात से दिखाया गया है। अब मुकाबिल की शक्ल में देखिए, किताब में जो शक्ल दी गई है उसे आप दुरुस्त कर लीजिए। इस तरह से किताब में मश्क नंबर 63 के पहले सवाल में जो दो ज़रबतुल अज़ला दिखाए गए हैं वो इस तरह के होने चाहिए थे। पहला ज़रबतुल अज़ला है ज़रबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू और दूसरा ज़रबतुल अज़ला है ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस। इन दोनों भी ज़रबतुल अज़ला में पहले 3 सवालात हमें हल करना है, 3 सवालात के जवाब लिखना है। पहला सवाल है मुतमासिल कितात ख़त की 2 जोड़ियाँ लिखिए। देखिए मुतमासिल की, आप जानते हैं ये दोनों ज़रबतुल अज़ला जब मुतमासिल हों तो इनके नज़ीरी ज़िले और नज़ीरी ज़ाविये एक दूसरे के मुतमासिल होंगे। तो इस ज़रबतुल अज़ला के 4 ज़िले इस ज़रबतुल अज़ला के 4 नज़ीरी ज़िलों के मुतमासिल होंगे। सवाल में हमें सिर्फ मुतमासिल कितात ख़त या मुतमासिल ज़िलों की सिर्फ 2 जोड़ियाँ लिखना है। अगर 4 भी जोड़ियाँ पूछी जाती तो हम लिख सकते थे। अब हम 2 जोड़ियाँ लिखेंगे। देखिए इस ज़रबतुल अज़ला में ज़रबतुल अज़ला एक्स वाई मुतमासिल है ज़रबतुल अज़ला एस आर के, क्योंकि ये दोनों भी ज़िले मुतमासिल हैं। तो एक जोड़ी लिखेंगे हम जवाब में। जवाब की पहली जोड़ी ज़िला एक्स वाई मुतमासिल है ज़िला एक्स वाई किसके मुतमासिल है, ज़िला एस आर के, ज़िला एस आर के। और दूसरी मुतमासिल ज़िलों की जोड़ी, कोई भी दूसरी जोड़ी ले लीजिए। ज़िला एक्स डब्ल्यू मुतमासिल है, एक्स डब्ल्यू किसके मुतमासिल है, पी एस के, ज़िला पी एस के। 2 जोड़ियाँ लिखी हमने। उसके बाद का सवाल है मुतमासिल ज़ावियों की 2 जोड़ियाँ लिखिए। जिस तरह से 4 ज़िले 4 नज़ीरी ज़िलों के मुतमासिल है उसी तरह 4 ज़ाविये भी इसके 4 ज़ावियों के मुतमासिल है। यहाँ पर 2 जोड़ियाँ लिखना है, लिहाजा पहली जोड़ी लिखेंगे हम ज़ाविया एक्स। अब हम क्या करेंगे, 3 उर्फ़ी नाम लिखेंगे। ज़ाविया एक्स का 3 उर्फ़ी नाम क्या होगा, ज़ाविया डब्ल्यू एक्स वाई, ज़ाविया डब्ल्यू एक्स वाई मुतमासिल है ज़ाविया। अब इस ज़ाविया की मुतमासिल ज़ाविया कौन सा है, ज़ाविया एस, मतलब ज़ाविया पी एस आर। 3 उर्फ़ी नाम ज़ाविया पी एस
आर के। दूसरी मुतमासिल जिलों की जोड़ी ये लीजिए, वाई जाविया एक्स वाई जेड, जाविया एक्स वाई जेड मुतमासिल है जाविया आर, मतलब जाविया एस आर क्यू के, जाविया एस आर क्यू के। तीसरा सवाल है मुसल्ला जाविया ये ज़रबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू मुतमासिल है ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस के। वजूहात के साथ लिखिए कि ये बयान सही है या गलत। हालांकि हम जानते हैं कि दोनों मुतमासिल हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया है कि ये मुतमासिल है तो सही है या गलत। अगर सही है तो फिर वजह बताइए कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे के मुतमासिल हो सकते हैं। तो देखिए, इन दोनों भी ज़रबतुल अज़ला को हम मुतमासिल कह रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि इस ज़रबतुल अज़ला के 1 2 3 4 ज़िले इस ज़रबतुल अज़ला के चारों ज़िलों के मुतमासिल हैं, और उसी तरह इस ज़रबतुल अज़ला के चारों ज़ाविये भी इस ज़रबतुल अज़ला के 4 नज़ीरी ज़ावियों के मुतमासिल हैं। यही वजह है कि दोनों ज़रबतुल अज़ला एक दूसरे के मुतमासिल है। तो वजह क्या लिखेंगे हम? जवाब में ये लिखेंगे कि ज़रबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू के चारों ज़िले और ज़ाविये, चारों ज़िले और चारों ज़ाविये लिखना चाहिए। चारों ज़िले और यहाँ क्या होना चाहिए? चारों ज़ाविये ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस के 4 नज़ीरी ज़िलों और ज़ावियों के मुतमासिल हैं। इसलिए ज़रबतुल अज़ला एक्स वाई जेड डब्ल्यू मुतमासिल है ज़रबतुल अज़ला पी क्यू आर एस के। वजह के साथ में हमें इस तरह से जवाब लिखना है।